सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज का ट्रेड बहुत अच्छा था, इजी था। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि देखो ऐसे ही करके नीचे नहीं जा सकता ये। जैसे जिस हिसाब से जा रहा था ऐसे ऐसे करके नहीं जा सकता। तो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बोला था कि हमें एक अच्छे पुल बैक की जरूरत है। अभी एक अच्छा पुल बैक आएगा, उसके बाद अगर इसको कंटिन्यू करना है तो फिर ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये डेली चार्ट है, डेली कैंडल्स का चार्ट है ये। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम। सो वही था ना कि जैसे देखो कल भी इसमें बाइंग आ गई थी डेली कैंडल में, और मतलब परसों बाइंग आ गई थी, कल इसने होल्ड किया, इन साइड कैंडल बना दी थी बीच में। ठीक है, उसके बाद ये जिस साइड निकलता उस साइड ही ट्रेड कंटिन्यू हो सकता था। हमें पता था कि हमें इसमें डाउन साइड नहीं देखना, अब हमें ज्यादातर अप साइड के लिए देखना है ना। तो ये सिंपल ट्रेड था। कल भी जैसे मैंने कल भी ट्रेड किया था, जैसे इसने इस ब्रेकआउट दिया था, ये पूरा 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और मैं इधर से दिखा देता हूँ। देखो ऐसे करके कल हमने लाइन कुछ ड्रॉ करी थी, इसने ये ब्रेक किया था और रीटेस्ट कर रहा था। मैं यहाँ पे एंटर किया था और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था। और इसके बाद ये गया नहीं ऊपर, जब नीचे आया फिर दोबारा ट्राई किया, इस बार चले जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। फिर जब ये इस ट्रेंड लाइन को निकालने लग गया ना, तो मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया था। कुछ बड़ा प्रॉफिट खास नहीं हुआ, मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। 1:1 और 1.5 ही समथिंग हुआ था शायद। सो मैं कल भी इसी इसी मूव का वेट कर रहा था जो आज आया। ठीक है ना, और सिंपल ट्रेड था आज का भी। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं था। और अगर देखा जाए तो देखो, यही जो मैंने कल की लाइन ड्रॉ करी थी, यही कल की छोटी सी रेजिस्टेंस थी। कल की बाद में ये सपोर्ट बन रही थी। ठीक है, और आज भी ये कल का ये क्लोजिंग प्राइस भी था। देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस है कल का। ठीक है, और आज उसके ऊपर ओपन हुआ और होल्ड किया कुछ टाइम। यहाँ पे डब्ल्यू सा बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर यहाँ क्लोज किया, हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 80 पॉइंट 80 पॉइंट मिले, जो कि कल के क्लोजिंग के 2 दिन पहले की क्लोजिंग के पास हमें पहुंचाया उसने टारगेट ये। ठीक है, टारगेट कौन सा था, वही राउंड नंबर 6800 का राउंड नंबर सिंपल। ठीक है, 15 मिनट में देख लो ये लो। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल टारगेट था जो हमारा, ये हमें मिल गया। ठीक है, जैसे ही इसने फिर इस लेवल को निकाला था ना, कल की ये क्लोजिंग के बाद यहाँ पे डब्ल्यू बनाकर 15 मिनट में भी देखो ऊपर क्लोज किया, तो हमने यहाँ एंटर कर लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट। सिंपल ट्रेड था। और जैसे हमें पता है कि डेली कैंडल में, डेली की चार्ट में हम एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये पुल बैक अच्छा मूव है ये वाला। ठीक है, हो सकता है कि 2 दिन और कंटिन्यू रहे और ऊपर तक जाए, और फिर यहाँ से कुछ रिजेक्शन ले, यहाँ पे ऐसे कोई कैंडल बनाएगा तो फिर डाउन साइड और जा सकता है अगर इसको जाना हुआ तो। ठीक है ना, तो ये सिंपल ट्रेड था हमारा। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, ये मैंने वैसे ही लगाई है क्योंकि ये परसों का हाई था, ओपनिंग था। ठीक है, और वहां से कल भी नहीं क्रॉस कर पाया, उसको ही मैंने दोनों को मिलाकर एक्सटेंड किया, तो ये आज को भी मिला रहा था। आज की कैंडल से भी उसमें टच कर रही थी, उसके अंदर था, होल्ड कर रहा था ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास, और ब्रेकआउट दिया। अब इसको देखो, एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, 4 बार टच हुआ, अरे फिफ्थ टाइम था। ठीक है, 5वीं बार था, तो ये वीक हो गया था वो लेवल, हमें पता ही था, दिख ही रहा था, ऊपर चला गया। तो ये जो होता है, ये ट्रायंगल सा होता है। ठीक है, ये किसी साइड भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन ओवरऑल हमें अगर व्यू देखें अपना डेली कैंडल के हिसाब से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर की साइड हमें ज्यादा दिख रही थी। हम ऊपर की साइड इसको ट्रेड करते, क्योंकि डाउन साइड पे हमारा व्यू नहीं बन रहा था डेली चार्ट में, तो इसलिए हमने इसको ऊपर के लिए ही प्लान किया और ऊपर के लिए ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है, तो सिंपल। तो 80 पॉइंट हमें मिल चुके हैं यहाँ पर देखो, 85 पॉइंट्स है वैसे। ठीक है, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड था, 1:3.5 के करीब है। ठीक है, ऑलमोस्ट। सो इजी ट्रेड था। ठीक है ना, सो आई होप कि इसके पीछे का आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ आया होगा। अगर आप मेरी वीडियोस वो कंटिन्यूसली देख रहे हो ना पिछले 2 3 3 4 दिनों की, तो हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती जाएगी। ठीक है, एक स्टॉक को पकड़ो वो मूव देगा। अब देखो, आज इसमें हमने जो ट्रेड किया ना, जैसे कल हमें प्रॉफिट हुआ छोटा सा, कल हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ, परसों भी हमें यहाँ से छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ था, बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, छोटा सा ही हुआ, 1:1 का ही हुआ, कल भी 1:1 का ही हुआ। ठीक है ना, तो मेरे पास दोनों दिनों का रिस्क पड़ा था। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन रिस्क भी मेरा, लॉस भी नहीं हुआ था। तो मैंने आज डबल क्वांटिटी ले ली। ठीक है, मान लो अगर मैं पहले 20 लेता हूँ, आज मैंने यहाँ पे 40 क्वांटिटी ले ली। तो मेरा इन दोनों दिनों का भी, मैंने इन दोनों दिनों का रिस्क नहीं लिया। ठीक है, एक तो आज का मेरा रिस्क था ही, जो मेरा मान लो 100 पॉइंट का, 100 रुपए का मान लो लॉस है, जो मैं वो तो था ही आज भी। ठीक है, और जो कल का मैंने 100 का लॉस रखा था वो तो हुआ नहीं, परसों का भी 100 रुपए का लॉस रखा था वो भी नहीं हुआ। तो मैंने इन दोनों का 200 मेरा लॉस ये भी पड़ा था मेरे पास। ठीक है, मेरा हैप्पी में मतलब एक्स्ट्रा रिस्क ले सकता था, तो मैंने 200 का नहीं लिया, मैंने इस 200 में से 100 का लिया। ठीक है, 100 का मेरा आज का था, 100 का मैंने पिछले 2 दिन से, एक एक दिन का मैंने ये ले लिया 100 का।
मीन्स कि मैंने आज डबल क्वांटिटी ली और 200 का मैंने रिस्क लिया, कहने का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मैंने डबल क्वांटिटी ले ली, तो मैं इन दोनों के रिस्क नहीं लिए, मैंने इसमें से एक दिन का ही रिस्क मैंने अभी आज ऐड किया था, एक दिन का फिर भी रखा हुआ था, ठीक है ना। तो डबल क्वांटिटी थी तो उसमें और भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो मेरे ये सभी दिन मैनेज हो गए, ठीक है। अब इतना कुछ खास हमारा है नहीं। देखो जब मूव करना होता है ना उसने, तो बिल्कुल अच्छे से देखो फास्ट, एक 5-4 कैंडलों में ही निकल गया, उसने वेट करवाया ही नहीं, और ये हमारा काम सुबह ही खत्म हो गया, ठीक है ना। सो बस यही था इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये प्राइस एक्शन समझ आ रहा होगा, लोगों की साइकोलॉजी समझ आ रही होगी प्राइस के पीछे, जो भी कैंडल्स के पीछे होती है, ठीक है। यही चीजें हैं सब, इसी को देखो, बाकी चीजों को छोड़ दो, बाकी चीजें तो आपको कंफ्यूज ज्यादा करेंगी और उसका फायदा थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।